Hello students. Yesterday we have started the chapter motion and we have covered the topics motion, rest, distance, displacement. I hope you have made the notes and you have revised all those topics. Now today we are going to do some more topics in this chapter. As you can see, I have written on the board some new topics for today. First is scalar and vector quantities. Scalar और vector quantities के बारे में in detail we will study in class 11th. पर यहाँ पे एक केवल इंट्रोडक्शन है, तो उसको एक शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं. फॉर दिस स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका मास कितना है, जैसे आप वेइंग मशीन पे खड़े हो, आपसे पूछ कितना मास है, तो यू कैन से फॉर एग्जाम्पल 50 किलोग्राम. ठीक है, तो इसका मतलब आपका मास 50 किलोग्राम है. ये आपके मास का मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू कितनी है. ठीक है, और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं यहां से मुरादाबाद कितनी दूर है, तो आपका आंसर 39 किलोमीटर. अभी जो मैंने ये दो क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, इसमें कहीं पे भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही. डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही का मतलब, अगर आपका मास 50 किलोग्राम है तो आप अपने मास को कहीं भी मेजर करें 50 किलोग्राम में रहेगा, कोई इससे फर्क नहीं आने वाला. ठीक है, मुरादाबाद का डिस्टेंस 39 है, तो 39 ये यहां से लेके मुरादाबाद का. तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, केवल वैल्यूज की, आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज. जैसे एग्जांपल कौन कौन से हो गए? मास, डिस्टेंस आर स्केलर क्वांटिटीज. नाउ व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब, फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास कोई बॉक्स रखा है, इस बॉक्स को हमें मूव कराना है. ठीक है, इधर की तरफ, और इधर की तरफ मूव कराने के लिए जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, उस फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन. दैट मींस जब इस पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तभी ये बॉक्स आगे की तरफ मूव करेगा. अब हमने किसी पर्सन को बुलाया और उससे कहा कि इस बॉक्स पे फोर्स लगाइए 10 न्यूटन का और इसको इधर की तरफ मूव कराइए. ठीक है, अब वो फोर्स किधर लगा रहा है? इधर की तरफ. क्या ये बॉक्स इधर की तरफ फोर्स लगाने से इधर मूव करेगा? नहीं. इसका मतलब 10 न्यूटन फोर्स के साथ साथ क्या पता होना चाहिए? डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि हमें फोर्स लगाना किस डायरेक्शन से. तो यहां पे हमें दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें हमें वैल्यू के साथ साथ, दैट इज मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज. सो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. एग्जाम्पल, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड का सिंपल मतलब कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर लेगा. सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम.
सिंपल डेफिनेशन स्पीड की, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। मतलब कितना डिस्टेंस हम कितने टाइम में कवर कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड की यूनिट क्या होती है? जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं बाइक से या कार से, तो आपकी कितनी स्पीड चल रही है? फॉर एग्जांपल आप कार से जा रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट ऑफ स्पीड। लेकिन अगर बात करें ऐसा यूनिट की, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। दोनों ही स्पीड की यूनिट है, लेकिन जब आपसे कहा जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी है? स्केलर क्वांटिटीज। तो स्पीड के बारे में हमने तीन चीजें पढ़ी। डेफिनेशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यूनिट मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वैसे हम डे टू डे लैंग्वेज में स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा डिफर नहीं करते, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अगर वेलोसिटी को डिफाइन करें तो वेलोसिटी की डिफाइन बिल्कुल स्पीड की डेफिनेशन की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। स्पीड की डेफिनेशन थी डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी की डेफिनेशन है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। इन गिवन डायरेक्शन, यही दोनों में डिफरेंस है हल्का सा। दैट इज स्पीड की डेफिनेशन में अगर लास्ट में ये लाइन जोड़ दें इन गिवन डायरेक्शन, तो इट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट भी सेम है जो यूनिट स्पीड की है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 किलोमीटर, 2, 2, 2 एंड 2। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन याले 2 किलोमीटर 3 मिनट्स में कवर कर लेता है, याले 2 किलोमीटर भी 3 मिनट्स में, ये 2 किलोमीटर भी 3 मिनट्स में, 3, मतलब जितने इक्वल डिस्टेंस है सबको कवर करने में अगर सेम टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से। So what is uniform motion? If an object covers equal distance in equal interval of time. फिर रिपीट कर दे रहा हूं, if an object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. Clear? Now what is non-uniform motion? अब फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का, इसको उसने कवर किया 5 मिनट्स में, इसको कवर किया उसने 10 मिनट्स में, इसको 2 मिनट में, इसको 7 मिनट में, इसको 3 मिनट में। तो डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन हर किसी को कवर करने के लिए उसको टाइम अलग अलग लग रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in unequal interval of time,
it is said to be having non-uniform motion. Clear? Next is acceleration. Acceleration का simply means velocity का change होना. जैसे सब लोग फैमिलियर होंगे कार बाइक से, तो उसमें ऐसे बाइक या स्कूटी में एक्सेलरेटर होता है जिससे आप स्पीड बढ़ाते हैं, तो ये इट्स कॉल्ड एक्सेलरेटर, जो स्पीड चेंज कर रहा है. ऐसे कार वगैरह में नीचे की तरफ होता है जहाँ से हम स्पीड बढ़ाते हैं, तो एक्सेलरेटर का मतलब क्या कर रहा है, वो स्पीड चेंज कर रहा है. तो एक्सेलरेशन भी वर्ड वहीं से लिया हुआ है. एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम. व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम. एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं. चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. ठीक है. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम चाह रहे थे स्पीड से 40 की स्पीड थी, 10 सेकंड के बाद स्पीड हो गई 80, तो कितने का चेंज हुआ? इसी को बोलते हैं चेंज होना. दैट इज फाइनल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. आपको एक चीज याद रखनी है, फिजिक्स में फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को u से, और t है नीचे, टाइम आ गया. तो क्या फॉर्मूला हो गया? a इज इक्वल्स टू v minus u upon t. It is the formula of acceleration. और acceleration की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. It is the unit of acceleration. Clear? Now acceleration से रिलेटेड रिटार्डेशन. रिटार्डेशन का कोई पर्टिकुलर कोई नया चीज नहीं. एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का इंक्रीज होना, और रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी का डिक्रीज होना. जैसे हम अपनी बाइक से जा रहे हैं या कार से, 100 की स्पीड है, अब सामने से कोई आ गया, हमें कहीं पर रुकना है, तो क्या करेंगे? स्पीड कम करेंगे. तो जब स्पीड कम हो रही हो तो उस कंडीशन में हम एक्सेलरेशन को बोल सकते हैं रिटार्डेशन. वैसे कोई डिफरेंस नहीं एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और अगर वो चेंज कम की तरफ हो रहा हो तो उसके लिए क्या वर्ड यूज कर देते हैं? हम रिटार्डेशन यूज कर देते हैं. ठीक है. नाउ देयर आर टू थिंग्स. ऑडोमीटर एंड स्पीडोमीटर. ऑडोमीटर एक डिवाइस का नेम है विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड. अगर आपसे पूछे व्हाट इज ऑडोमीटर? ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस. हम कितना चल रही है, जैसे कार या बाइक में होता है, आप यहाँ से कहीं घूमने गए तो उसमें रीडिंग आ जाती है कि आप 500 किलोमीटर चले, 600 किलोमीटर चले. तो वो जो डिवाइस है जो बता रही है कितना डिस्टेंस कवर किया, इट इज कॉल्ड एज ऑडोमीटर. स्पीडोमीटर जो हमें किसी भी पॉइंट पे स्पीड बताते हैं. तो डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड कितनी है वो बताने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं इज कॉल्ड एज स्पीडोमीटर. जैसे आप बाइक से जा रहे हैं तो उसमें आ जाता है कि आप 60 की स्पीड से चल रहे हैं, 80 की स्पीड से चल रहे हैं, तो वो जो डिवाइस है इज कॉल्ड एज स्पीडोमीटर. ठीक है. नाउ लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज ग्राफ्स.
किसी भी चीज को बेटर समझने के लिए ग्राफ आर दी बेस्ट। हम ग्राफ से चीजों को और आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम ग्राफ्स पढ़ेंगे वो दो टाइप से ग्राफ पढ़ेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब एक ग्राफ जो किस किस के बीच में बनेगा, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ठीक है, अब इन ग्राफ्स को डिटेल में क्या है इसको हम नेक्स्ट टर्म पे पूरा करेंगे। तो जितना आपको आज कराया है इसको प्रॉपर तरीके से आप अपने नोट कॉपीज में नोट करेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।